और अब खबर हिमाचल प्रदेश से। स्मार्ट सिटी को विफलता की तरफ धकेला जा रहा है। स्मार्ट सिटी का मकसद था कि हर मौसम में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को यहां हर सुविधा मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, बेरोजगारों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े, हर जगह सीसीटीवी कैमरे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी होनी चाहिए थी। स्मार्ट सिटी को सुरक्षित करना था। अगर स्मार्ट सिटी के फेल होने का मुख्य कारण यह है कि करोड़ों की इस परियोजना का कार्य चरणबद्ध तरीके से नहीं हो रहा है। यह आरोप धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व आईएएस अधिकारी जीएम पठानिया ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्य के लिए विशेषज्ञों जो है उनका राय लेना जरूरी होना चाहिए था, लेकिन हकीकत में करोड़ों रुपए के इस परियोजना का कार्य छोटे मोटे जेई कर रहे हैं। पठानिया ने कहा है कि जब तक विशेषज्ञ नहीं होगा न काम सही होगा और न ही विकास होगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था वो धर्मशाला वासियों के लिए एक वंस इन लाइफ टाइम प्रोजेक्ट था, क्योंकि 2000 करोड़ रुपया या 2200 करोड़ रुपया बार बार नहीं मिलेगा। इसका जो मेन जो आप कह रहे हैं कि धूल फांक रहा है या हमारा इसमें खर्च नहीं हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर हम स्मार्ट डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो हमारे को एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। बिना एक्सपर्ट के हम कोई भी विकास नहीं कर सकते, कोई स्मार्ट परियोजना को नहीं ला सकते। लेकिन यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारा जो पीएमसी के सिलेक्शन के टाइम के ऊपर वहां पे एडवर्स रिलैक्सेशंस करके एक्सपर्ट जो नॉलेज था या एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस था उसको वहां से निकाल के आज जो पीएमसी हमारे पास है उसके पास उन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सपर्ट नहीं। और इस बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं
दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सके, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ के महासचिव अश्विनी शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के लिए पॉलिसी बनाई गई है, लेकिन हम 24 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे लिए कोई कारगर नीति नहीं बनाई गई है। उन्होंने कहा है कि आज हम रिटायरमेंट की आयु में नजदीक पहुंच गए हैं, लेकिन कोई भी पॉलिसी नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में 1,341 कंप्यूटर अध्यापक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक हर सरकार ने शोषण किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा लगातार शोषण किया जा रहा है। अश्विनी शर्मा ने कहा है कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 में कंप्यूटर शिक्षकों के हितार्थ पॉलिसी बनाने का निर्णय सुनाया था, लेकिन तब की कांग्रेस सरकार इसको लागू कर पाई और न ही मौजूदा बीजेपी सरकार जो है इसे लागू करने की तरफ ध्यान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान हमारे 10 शिक्षकों की जान चली गई, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा इन परिवारों को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो बीज बोया है उसका खामियाजा प्रदेश सरकार को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जी आज एक प्रेस वार्ता था अपना सरकार के साथ में बातचीत करने का और मीडिया के थ्रू सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का कि अपने को शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए। यदि ऐसा नहीं बन पाता है तो एक समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, जो लेक्चर का इनिशियल स्टार्ट है वो दिया जाए। क्या है आपकी सरकार? मांग वही बोल रहा हूँ मैं, अपना डिपार्टमेंट में समायोजन होना चाहिए। डिपार्टमेंट में अपनी जो सर्विस है मर्ज होनी चाहिए, क्योंकि अपना एक शैक्षिक कार्य का लंबा अनुभव है। लगभग 24 वर्षों से हम लोग शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार अगर एक बार बातचीत का रास्ता, उसके बाद में जैसा मैंने पूर्व में बोला है कि हम लोग अगले रास्ते पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आंदोलन का हमारा पिछला भी लंबा इतिहास रहा है, तो हम उस आंदोलन से भी पीछे हटने वाले। और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी वाइस चांसलर अनुपमा सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें उन्होंने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को मंडी में स्थापित होने पर प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि वल्लभ कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतर हो गई है। वर्तमान में ये संख्या 5 से 7 हजार है, जिससे छात्रों को पढ़ने और अध्यापकों को पढ़ाने में कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग की है कि बच्चों की बढ़ती संख्या को देखकर सरकार मंडी के आसपास कॉलेज खोलने की मांग की है, जिसमें शिक्षा का समन्वय बना रहे ताकि बच्चों को शिक्षा में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने मंडी
शहर के साथ किसी जगह पर कॉलेज खोलने को लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेगी, जिससे ये मांग प्रदेश सरकार जल्द पूर्ण करे। प्रॉब्लम्स हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है इस कॉलेज में। 6000 मैंने सुना था 2-3 साल पहले की यहाँ की स्ट्रेंथ है। लास्ट ईयर मेरे ख्याल 6500 स्ट्रेंथ थी, इस साल 7000 प्लस स्ट्रेंथ हो गई है। तो इस तरह से टीचर्स भी प्रेशराइज रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रेशराइज रहता है और स्टूडेंट्स भी जो है उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो मैंने बहुत सोचा कि क्या इसका किया जाता है। यहाँ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करने की बात करें तो हमारे पास लैंड भी नहीं है और कॉलेज हैज बीन वेरी काइंड कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी भी इसी कॉलेज में से चलाई 3-4 साल, है ना। वो भी प्रेशर रहता है, ईवीएम भी यहाँ पड़ी रहती है एक हॉल में, वो भी कॉलेज पे प्रेशर रहता है। और कुछ होता है तो यहाँ पे मेले लग जाते हैं, मेलों का भी इधर प्रेशर रहता है। तो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है जो यहाँ के रिसोर्सेज है इस कॉलेज के, जो स्टूडेंट्स को एक एजुकेशन देने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये प्रपोज करती हूँ कि एक और कॉलेज मंडी के आसपास के क्षेत्र के और औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में नामी कंपनियों के नाम से ही नकली उत्पाद बेचने का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बद्दी में कंपनी प्रतिनिधि की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बद्दी में एक दुकान पर दबिश दी है और हार्पिक व कोलिन की 263 बोतल जो है वो बरामद की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस थाना बद्दी को भी दी गई शिकायत में मेसर्स रेकिट बेंकीजर प्राइवेट लिमिटेड के लिए काम करने वाली संस्था स्पीड सर्च सिक्योरिटी नेटवर्क्स के प्रतिनिधि करमजीत सिंह ने कहा है कि कंपनी को सूचना मिली है कि बद्दी में उनके ब्रांडेड उत्पादों के डुप्लीकेट उत्पादों की बिक्री की जा रही है। इससे न केवल ग्राहकों को ठगा जा रहा है बल्कि सरकार के राजस्व का भी नुकसान पहुंचाते हुए कंपनी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस शिकायत के आधार पर बद्दी पुलिस ने कंपनी प्रतिनिधियों संग एक दुकान पर दबिश दी और वहां से हार्पिक व कॉलिन के 263 बोतल जो है वो बरामद की है। डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह ने बताया है कि पुलिस ने इस संदर्भ में जालसाजी व कॉपीराइट्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्पादों की सत्यता जांचने के लिए उन्हें लैब में जांच के लिए भेज दिया जाएगा। बेंकीजर कंपनी की तरफ से एक इनके मैनेजमेंट से आए थे, इन्होंने एक कंप्लेंट दी पुलिस स्टेशन में कि इनकी जो कंपनी के जो गुड्स और प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टाटा सॉल्ट है, हार्पिक है, लाइजॉल है, इस तरह की चीज़ें जो है मार्केट में डुप्लीकेट बना के बेची जा रही हैं यहाँ बद्दी में। तो इसके चलते हमने एक रेड कंडक्ट की। यहाँ साई रोड के पास फेज 1 में एक दुकान है जो कि आनंद शर्मा जिसके ऑनर हैं। तो उस रेड में हमें वहाँ पे कुछ 263 हमने शीशियाँ सीज की हैं हार्पिक की। तो उन्हें सीज करके फर्दर एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है लेबोरेटरी और सेक्शन 420 IPC और 6365 कॉपीराइट एक्ट में मामला रजिस्टर किया गया। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।